अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ़ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोजोन बाय आतिफ़। नाजरीन, जैसा कि पिछली वीडियोस के मैंने आपको बता दिया था कि नादरा में जो टेस्ट की अपॉर्चुनिटी आई हैं, इसमें आप जॉब्स अनाउंस की गई हैं, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज भी 25 साल या इससे कम है तो आप उस जो क्राइटेरिया बताया गया उसके ऊपर फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही आपकी कुछ कन्फ्यूजन थी कि मैंने बहुत से आपके मैसेज पढ़े जिसमें आपने अक्सर लोगों ने यही सवाल किया कि टेस्ट का पैटर्न क्या है और किस तरह का टेस्ट होगा, या कि वो रिटन होगा या कंप्यूटर के ऊपर लिया जाएगा, टाइपिंग की होगी या एमसीक्यूज़ टाइप भी होंगे। तो ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें ये डिटेल के साथ आप देख चुके हैं। आपको बता दिया मैंने कि पैटर्न मुकम्मल क्या होगा, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाएं और देख लें मुकम्मल पैटर्न। आपको वो भी इंशाल्लाह उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी टिप्स और साथ कुछ जो कन्फ्यूजन थी उसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि टेस्ट की क्या क्या किस्में हैं, किस तरह के टेस्ट होंगे नादरा के रिलेटेड। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो जॉब्स की पोस्ट आई हुई हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका जो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड बड़ी मैटर करती है। अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी, ताकि आप जो भी पैराग्राफ होता है वो तकरीबन नॉर्मली 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। 5 मिनट के अंदर एक पैराग्राफ आपने लिखना है, यानी आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा, जस्ट आपने वही देख के नीचे टाइप करना है। अब यहाँ पे अप डाउन्स कीज़ और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कॉमास वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। वो देखते हैं कि बंदे का जो कीबोर्ड के ऊपर कितनी महारत है, वो कितनी तेज़ी के साथ इन सब को हैंडल करता है। तो आपने बड़ी ही होशमंदी के साथ सामने देखते हुए उस पैरे को लिखना है। तो आप यहाँ फ़र्ज़ करने के कोई एक लफ्ज़ आपका गलत हो जाता है तो फ़िलहाल आप उसको कोई लंबा अल्फाज है या छोटा है, वो एक वर्ड ही काउंट होगा है, पर मिनट इस तरह काउंट होता है। तो उसको आप इजीली आप करते जाएँ। अगर कोई गलती हो जाती है फ़िलहाल उसको छोड़ें और आप अगले लफ्ज़ की तरफ जाएँ, तेज़ी के साथ आप उसको फुलफ़िल करते जाएंगे। जो ही आप टाइम के अगर अंदर अंदर आप मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर देख लें आपकी जो गलतियाँ होंगी उसके नीचे आपका रेड साइन आ जाता है, ठीक है। तो आप वो वहाँ से आप उसको वापस सेट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है। नहीं तो आप तेज़ी के साथ जो लफ्ज़ आपको इजी लग रहे हैं उनको करते जाएं। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़, कोई बड़ा स्पेलिंग वाला लफ्ज़ है, उसको आप गलत कर देते हैं तो उसको वापस छेड़ते छेड़ते आपने टाइम नहीं ज़ाया करना। आपने जस्ट आपने एक सीक्वेंस के साथ लेके जाना है आगे, और वो आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा क्लियर। तो उसके बाद आपका एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट होता है। एमसीक्यूज़ में नादरा के रिलेटेड भी सवाल हो सकते हैं, जनरल नॉलेज में भी हो सकते हैं। तो चंद सवाल जो आप क्योंकि स्टडी करके जाएँ नादरा के रिलेटेड हैं, जो पैटर्न है मैंने उसके ऊपर भी आपको तफसीलन से दिखा दिया। उस पैटर्न को देख लें कि आपको फिर समझ आ जाएगी कि उसमें रेशो क्या है और किस किस्म के सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वो पैटर्न आप देख के आपको समझ आ जाएगी। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि आप जिस जिस तहसील में हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसील हैं, हर तहसील के अपने अपने जो ऑफिस हैं, वहाँ पे जो जॉब्स आई हुई हैं, तो आपकी मुतलका जो आपकी तहसील है, सिर्फ आप उसी तहसील में जाके आप अपने लिए अपना टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये नहीं कि आपकी तहसील हो रहा है तो आप किसी और जगह जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ये आप क्लियर कर लें, आप अपनी मुतलका तहसील में ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आप याद रखें कि अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फिर आपने टेस्ट दे दिया है, टेस्ट देने के बाद आपकी जो सीटें हैं एक तहसील के अंदर, जितनी भी पोस्ट हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें 5 पोस्ट हैं या 4 पोस्ट हैं, तो आप 20-25 बंदों ने अप्लाई किया है, तो उन्होंने सब ने टेस्ट दिया, सबका टेस्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी आप ये याद रखें कि वहाँ से आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी मैटर करेगी, आपका एक्सपीरियंस ख़ास तौर पे मैटर करेगा। तो ये चीज़ें भी, और ख़ास तौर पे आपका जो बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू बड़े एतमाद के साथ आपने इंटरव्यू देना है। और उसके बाद फिर जो सिलेक्शन होगी, ज़ाहिर वो हुई तो बंदे वही, उनको जो चाहिए होंगे वही रखेंगे। अब उसमें से जो बंदे फिर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो आप देख लेंगे, रिज़ल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा। तो वहाँ से जिसका भी ज़ाहिर लक की बात है, लेकिन ये एक पूरा शेड्यूल है, इस तरह से आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। और मज़ीद कोई भी आपका सवाल हो जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका भाई आप पूरी कोशिश करेगा कि आपको मुकम्मल गाइड की जाए। वीडियो के ऊपर आने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। अल्लाह निगहबान।